हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 12वीं की बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस दृष्टि से भी यह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड के नज़रों से एक बार गुजर जाता है, वास्तव में क्वेश्चन अच्छे लेवल के हो जाते हैं। तो आज देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई कुछ क्वेश्चन जो 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का पिता दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। साथ ही साथ आप ये भी जान ले कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को की थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगी एल के अडवाणी द्वारा किया गया। दोस्तों जानकारी के लिए साथ साथ ये भी जान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 2 दफ़ा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वे सबसे कम समय तक रहने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। मात्र 13 दिन तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। जैसे ही पंचवर्षीय लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 5 वर्षों का लगातार हर 5 वर्षों में इसकी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। ठीक है दोस्तों। और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोडोमर मॉडल। अगर पूछा जाए दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। और साथ ही साथ पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना था। कृषि का विकास। दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक क्वेश्चन के साथ साथ उनके नज़दीकी क्वेश्चन को अवश्य ही ध्यान में रखें। चौथा क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों जान लें कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। चूँकि किसी एक दल का प्रभुत्व ना स्थापित हो जाए, इसलिए भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। पांचवा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसे जानने से पहले हम यह जान लेंगे कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसके अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इसके 5 अस्थायी सदस्य एवं
10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों में बदलाव हो जाता है। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। परंतु ये 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष होते हैं, मात्र 2 वर्ष। दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित हुआ। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 ईस्वी में ही शामिल हो चुका था। बट तारीख में थोड़ा परिवर्तन रहेगा, क्योंकि जैसे ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसके 6 दिन बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बन जाता है, सम्मिलित हो जाता है। परंतु भारत को अस्थायी सदस्यता अभी तक नहीं मिली है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। छठा क्वेश्चन है पंचशील समझौता पंचशील समझौता कब और किनके मध्य हुई। तो दोस्तों हमारी स्वतंत्रता के बाद पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हमारे पड़ोसी देश चीन के बीच हुई थी। भारत और चीन, पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य हुई थी। चीन हमारा पड़ोसी देश है। पंचशील समझौता के बाद भी दोस्तों हमारे जो नियम थे उनको उल्लंघन करते हुए चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 1962 ईस्वी में दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। 7वां क्वेश्चन है बर्मा किस देश का पुराना नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम यह जान लें कि बर्मा कभी भारत में शामिल हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा जो है भारत से अलग हो चुका था। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत भारत की पहले बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। और बात करें बर्मा का अभी का नाम, वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है। वर्तमान में बर्मा का नाम दोस्तों म्यांमार है, जो कभी भारत में सम्मिलित हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा यह भारत से अलग हुआ और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय बम्बई में है, बम्बई। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला। आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी तक पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। यह मात्र 4 वर्षों का चला था। दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक 6 वर्षों तक चला था। 6 वर्षों तक लगातार चला था, जिसमें अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। यह 1939 से 1945 में तक के बीच हुआ था। इसी दौरान इसकी अंत तब हुई जब अमेरिका ने 6 दिसंबर 1945 और 9 दिसंबर 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। नागासाकी पर परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसी से दुर्ग्रस्त होकर जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब उसका
अंत हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत 1945 ईस्वी में हो चुकी थी, जब अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। नवा क्वेश्चन है, दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जानते हैं कि दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पूछा जाए कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, तो इसका पहला सम्मेलन भी दक्षिण बांग्लादेश के ढाका में ही हुआ था। और